आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो स्थितियां बन रही हैं उसकी। क्या तनाव की स्थिति है या फिर बातचीत से कुछ मामला हल होने वाला है? इसी पर चर्चा करने वाले हैं अंकुर त्यागी जी। मेरे सहयोगी जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे समझते हैं। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि 5 दौर की बातचीत हो गई, कुछ हल नहीं निकला। छठे दौर की बातचीत जो है वो इस हफ्ते के आखिर में होने की बात कही गई कि छठे दौर 15 तारीख। वो पहले डिटेल नहीं आ रही थी, पहले ये कहा जा रहा था गुरुवार को, ट्रंप ने कहा था कि गुरुवार को बैठ रहे हैं, फिर ये कहा कि शायद रविवार को, इतवार को बैठ रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इतवार को बैठ रहे हैं तो कुछ हल निकलेगा या फिर क्या होने जा रहा है? बेसिकली 15 तारीख नई तारीख आ चुकी है, 15 तारीख को बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले एक बयान आता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दे आर लेस कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉक, यानी कि खुद अमेरिका के जो सरबराह हैं, जो उनके राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, वो खुद मुतमईन नहीं है, खुद वो इतने क्या कहेंगे कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद ही बोल दिया उन्होंने, कॉन्फिडेंट नहीं है कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ हल निकलने वाला है। अब दूसरी रिपोर्ट क्या है? दूसरी रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने बड़ी तैयारी कर दी है और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसके पास जो रिपोर्ट ये है कि इजराइल इज़ रेडी टू अटैक एनी टाइम, यानी कि इजराइल ने अमेरिका से भी ये कह दिया है कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर, आपको केवल हम हमले से चंद मिनट पहले बता देंगे। तो चंद मिनट पहले जब अमेरिका को बताएंगे, उससे पहले इजराइल की अपनी तैयारी पूरी हो चुकी है। चंद मिनट पहले बता दें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सर, मतलब अभी जो हाल की सिचुएशंस जो हैं या बयान हैं या जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तरीके से हो रही हैं। मसलन यूएस जो है वो यूएन में ईरान के लिए, इजराइल के लिए वीटो करता है कि इजराइल जो है वो वहाँ हमास पर कार्रवाई ना करे, आईडीएफ कार्रवाई ना करे। इसके लिए जो प्रस्ताव लाया गया था यूएस ने उसको वीटो कर दिया। फिर मंगलवार को बात होती है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, उसमें 40 मिनट की बातचीत है, जो डिटेल्स आई हैं उसी की बात कर सकते हैं हम। फिर कहा गया कि आप जो हमास के ऊपर या गज़ा में जो कर रहे हो उसको कंट्रोल करो, रोको, क्योंकि हम ईरान से बातचीत करने जा रहे हैं। एक ये चीज़। फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा या मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ उस डील को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 दिन में बहुत अच्छी हम खबर देने वाले हैं। फिर ये चीज़ें जो जिस तरीके से बदल रही हैं, फिर एक चीज़ और है कि यूएस ने अपने लोगों को कहा है कि मिडिल ईस्ट को, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, गैर ज़रूरी काम वाले लोग हैं, वो मिडिल ईस्ट को छोड़ दें, निकल जाए, निकल जाए। नॉन इसेंशियल स्टाफ, नॉन इसेंशियल स्टाफ मीन्स के डिप्लोमेट्स को छोड़ के, जो की डिप्लोमेट्स हैं वो छोड़ के नहीं पड़ जाए। बिल्कुल। देखिए पुनीत, सबसे पहले तो हमें समझना होगा ये चीज़ें जो चल रही है ना, ऐसे जो आपने टाइमलाइन बताई या जो बातें आपने कही, आपने सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये कही कि जो नॉन इसेंशियल स्टाफ है, यानी कि जिस स्टाफ के बगैर काम चल सकता है, आप इस पूरे जोन से, इस पूरे मिडिल ईस्ट खित्ते से या इस रीजन से निकल जाएं। इट मीन्स कि कुछ बड़ा होने वाला। हमने बार बार अपने ग्लोबल अड्डा में बार बार बताया है कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई होने वाली है। तो अब वो चीज़ें, सूरत हाल जो है उस नहाज पे पहुंच चुकी है जब ये कहा जा रहा है कि भाई जो बगदाद में एम्बेसी है, जो दोहा में एम्बेसी है, जो रियाद में एम्बेसी में कौंसुलेट में कुछ लोग हैं, वो जो गैर ज़रूरी हैं वो वापस अमेरिका चले जाए। तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसका मतलब यही है, सारे पूरा जो अगर संकेत हैं, अगर कुछ आप रीड करेंगे तो इट मीन्स कि ईरान की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है, इजराइल की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है ईरान के खिलाफ। तो वो क्या होगा? वो होगा हमला। अब वो हमला कैसा होगा? वो सीधा सीधा हमला, जितने भी उसके 2 बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर है उन पे सीधे बड़े बड़े बम डाले जाएंगे। इजराइल ये करने जा रहा है बगैर अमेरिका को बताए। ये मतलब ये देखिए, एक खबर ये भी आई कि बगैर या आखिरी मौके पर कैसे, मतलब फिर जब हम ये चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका की इजाज़त या अमेरिका के सहयोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, उसकी रीच नहीं है इतनी दूरी तक। नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पिछली बार भी उन्होंने कैसे अटैक किया, आज तक ये जानकारी नहीं आई। जो बम जो स्ट्राइक की थी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अमेरिका डायरेक्ट सपोर्ट करेगा या बैक साइड से सपोर्ट करेगा, पर सच बात तो ये है कि अमेरिका सपोर्ट करेगा। वो पाकिस्तान से भी कुछ करेगा, मदद लेगा।
पाकिस्तान से भी हो सकता है। देखिए पाकिस्तान की तो आप ये बात की कि कुछ डॉलर में बात बन जाएगी, तो पाकिस्तान को अगर डॉलर मिलेंगे तो पाकिस्तान क्यों नहीं मदद करेगा अमेरिका इसराइल की? वो शिया सुन्नी वाला भी मामला है, नहीं, बात वो है ही नहीं, बात डॉलर की है, बात डॉलर की है। और डॉलर की है। नहीं तो अभी तो बड़ा पूरा गेम डॉलर का है, नहीं, शिया अभी सुन्नी जब बात ऑपरेशन सिंदूर चला था तब तो अब्बास अराक्ची जो हैं वो सबसे पहले नहीं, ये पाकिस्तान ईरान गए थे। की गलतफहमी में है ना, ये ईरान की गलतफहमी है कि हमारा पाकिस्तान हमारा मुस्लिम ब्रदर ग्रुप ब्रदर कंट्री, ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड में सबसे हाँ हमारा मुस्लिम उम्मा का एक वो है, हम्म, साथी है। हम्म, नहीं, पाकिस्तानियों तो कहाँ लड़ाई नहीं लड़ी। पाकिस्तान ने तो जॉर्डन में जाके फिलिस्तीनियों को मार दिया था। पाकिस्तान फौज मतलब की अपना बात हित नहीं, देखना है उसको। अपने डॉलर देखना। तो ये चीज़ें कहाँ तक जाने वाली है? मतलब ये प्रिसाइज अटैक होने वाला है कि भाई उसी को टारगेट करना है? क्योंकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस टाइमलाइन में IAEA चीफ राफेल ग्रोसी का बयान बहुत अहम हो जाता है, जिन्होंने कहा कि भाई आपको अटैक अगर उसको तबाह बर्बाद करना है तो बहुत भारी अटैक करना होगा। इस मुगालते में मत रहिए कि 2-4 बम गिरा दोगे तो कुछ बिगड़ना है। देखिए अगर आप वो वोटिंग का पैटर्न देखें, मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा था। IAEA में जो वोटिंग हुई है उसमें अगर हम वोटिंग की बात करें तो वो उस वोटिंग में केवल रशिया और 1-2 और कंट्री थे, शायद चाइना, जिन्होंने अपोज किया ईरान के खिलाफ प्रस्ताव को। बाकी सभी मुल्कों ने सपोर्ट किया। अब जो बात आप कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर प्लांट्स को उड़ाना है धमाके से, तो देखिए ये बात सच है कि वो कल हम पुराने एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि कई 100 टन के बम डालने पड़ेंगे, और वो बम डीप पेनिट्रेशन बम जो आपने कल जिसका जिक्र भी किया था कि हिजबुल्ला चीफ को जब मारा था, तो वो मेरे ख्याल 12-15 मंजिल की एक बिल्डिंग थी जिसमें बेसमेंट के बेसमेंट में था। तो जब इतना बड़ा अटैक करना पड़ेगा तो उसके लिए कई 100 टन के बम डालने पड़ेंगे, ये तो है। तो वो उसकी तैयारी इजराइल कर चुका है ऐसा लगता है। बिल्कुल, शायद लगता तो यही है जो खबरें आ रही हैं। एक चीज़ और है, कल जानकारी मैंने भी एक वीडियो के जरिए दी, बुशहर जो है वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ पर भी है। रशिया ने उसको डेवलप किया था 2011 में, रशियन किसी कंपनी ने डेवलप किया था। रशिया 8 और बनाने की तैयारी में, ईरान में। बुशहर वो प्लांट है जिसका IAEA ने निरीक्षण भी किया था उस पुराने टाइम में। ये बात है करीब 2008 की। 2008-9 में भी ये मुद्दा उठा था। तो बुशहर का जो प्लांट था वो काफ़ी खबरों में था उस समय, क्योंकि मैं उस समय कवर करता था, पढ़ता था इनके बारे में। तैयार हो रहा होगा तब तैयार हो रहा था बुशहर का, जब रशिया सब बना रहा था उसको। ये बात है 2006-7 की। 2006-7 में बुशहर का जो प्लांट था वो बनना शुरू हुआ था रशिया की मदद से। तो उस समय भी अमेरिका ने ये आरोप लगाया था कि भाई आप रूस की मदद से परमाणु बम बनाना चाहते हैं। उस समय भी रूस ने मना किया था कि नहीं, ये तो पीसफुल पर्पज़ के लिए है। अब पीसफुल पर्पज़ के लिए इनको NSG जाना था, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है? बेसिकली ये करीब 28 देशों का एक संगठन है जिसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है जो पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उसके लिए जो न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, चाहे यूरेनियम चाहिए, चाहे बोरोन चाहिए, चाहे बाकी और चीज़ें चाहिए, तो वो एक कंट्री आपस में एक दूसरे को देते हैं पीसफुल पर्पज़ के लिए। कुछ सेंट्रीफ्यूज कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें। हाँ, और कोई बम बनाने के लिए ले तो उसे नहीं मिलेगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है। तो NSG की मंजूरी की तब भी ज़रूरत थी, तो ईरान ने तब भी नहीं ली थी। वो अच्छा। NSG में तब भी नहीं गया था। बावजूद इसके वो रिएक्टर बना, रूस ने पूरा बनाया। उसके बाद जो नतांज और एक और है फोर्दुस ऐसा नाम है शायद उसका, फोर्दुस, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ये 2 प्लांट फिर ईरान ने खुद डेवलप किए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बुशहर को टारगेट करेंगे या फिर वो नतांज जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र होता है। देखिए ये तो कह नहीं सकते, और ये कहा जाता है ये कि कह नहीं वो वहीं सकते, पर तैयार हो रहा है सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है, ये वही सवाल है जो बालाकोट, जो आपने इंडिया की स्ट्राइक से पहले मुझसे पूछा था, जब हमने ये कहा था सबसे पहले अपने प्रोग्राम में कि बहावलपुर पर अटैक होगा। मेरा मानना है कि जो नतांज का इनका
प्लांट है, नतांज, और एक जो दूसरा जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो पहाड़ी को काट के नीचे हाँ, बनाया वो गया है। अंदर बना हुआ है, अंदर dense बने इलाके हुए में, हाँ, डेंस, वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर ज़मीन के है, अंदर। वहाँ पर अटैक होगा। बुशहर को लेके इतना हल्ला नहीं है। उसकी वजह ये है कि बुशहर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं शायद इलेक्ट्रिसिटी उससे। प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पर ईरान ने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया था क्योंकि वो दुनिया की नज़रों में पहले ही आ गया था। ये दोनों प्लांट जो हैं वहाँ पर अटैक होगा। कुछ मतलब इसको लेकर बड़ा डाउट है ये आप ग्लोबल अंदर। अड्डा देखते रहें। ग्लोबल अड्डा में जैसे हमने 2-3 भविष्यवाणी की थी। पहली भविष्यवाणी हमने की थी कि बहावलपुर में अटैक करेगा इंडिया। ये क्लिप आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही वो बात है। हुआ। दूसरा हम भविष्यवाणी ये कर रहे हैं कि जून के लास्ट में या जुलाई के पहले हफ्ते में इजराइल ईरान पर अटैक करेगा। और तीसरी भविष्यवाणी अभी पुनीत के सौजन्य से आप सुन सकते हैं कि जो पहाड़ी को काट के जो 2 न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए गए हैं ईरान के, जो नए हैं बेसिकली, इजराइल उन्हीं को टारगेट करेगा। बुशहर जो है वो टारगेट पर नहीं है, ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं।